नमस्कार श्रोतागणों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और आपको हमारी ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। जी, थोड़ा वक़्त दीजिए, धीरे-धीरे आप भी इस कहानी के रंग में ज़रूर रंगेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हम लोग सुन रहे हैं हमारी कहानी जिसका नाम है फ़ोर्स मैरिज, पिया और याशवी की कहानी। पिया जब सुनती है कि याशवी उसके होटल से चेकआउट करके चली गई है, उसका मुंह बन जाता है। जी हाँ, उसका मुंह मायूस सा बन जाता है, जैसे छोटे बच्चे मायूस हो जाते हैं। उनकी बहुत कीमती चीज़ उनसे दूर जाने के बाद कुछ ऐसा ही पिया का चेहरा बता रहा था। पिया अपने उसी मायूस से चेहरे से चलते हुए अपनी केबिन के विंडो तक आ जाती है। जब वो विंडो से बाहर देखती है तो उसकी नज़रें जो है वो स्विमिंग पूल पर जाकर टिक जाती है। स्विमिंग पूल की तरफ देखते ही उसे याशवी की उस रात की जो कुछ पल थे जो याशवी के साथ उसने बिताए थे वो उसकी आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। याशवी जब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी तो उस पर पिया की नज़रें थम सी गई थी। याशवी का यूं पानी में मानो पानी में आग लगा रहा था। जब याशवी धीरे धीरे स्विमिंग पूल से बाहर आ रही थी तब पिया की नज़रें याशवी के जो बॉडी पे पानी की बूंदें थी उन पर थी, और खास करके याशवी के नेक के साइड जो कुछ बूंदें उसके कॉलर बोन से नीचे की तरफ मिडल ऑफ द चेस्ट पे छू कर गिर रही थी। पिया की मानो सांसें ही थम गई थी याशवी को ऐसा देखकर, मगर उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था और याशवी से बात की थी। लेकिन बात करते करते जब वो याशवी के करीब चली गई थी और याशवी के होठों ने पिया के होठों को छुआ था, हाय वो पल क्या ही कहे। वो पल याद आते ही पिया जो है उसकी उंगलियां अपने आप ही धीरे से उसके होठों की तरफ बढ़ जाती है और अपने होठों को धीरे से छूकर पिया याशवी के एहसास को पाती है, जो याशवी पिया के होठों पर और उसके दिल पर उसके ज़हन पर छोड़कर चली गई थी। पिया बस खड़ी थी याशवी की यादों में, अपनी सोच को गुमनाम कर चुकी थी, और साक्षी साक्षी उसके पीछे खड़ी पिया को देख रही थी। पिया के चेहरे के बदलते भाव, और जब पिया ने अपने होठों पर अपनी उंगली को ठहराया था और जिस तरह वो अपने होठों को छू रही थी, साक्षी कुछ तो समझ रही थी पर उसे कंफर्म नहीं था। तभी केबिन का दरवाज़ा खोलकर एक ओल्ड लेडी अंदर की तरफ आ जाती है। पिया दरवाजे की आहट से ही पीछे मुड़ जाती है। सामने की लेडी को देखकर पिया दौड़कर उनके पास जाती है और कहती कि बुआ, आप यहाँ, ऐसा कहकर उन्हें हक कर लेती है। वो लेडी भी पिया को बहुत प्यार से हक करती है और उसके पीठ को सहलाकर कहती कि कैसी हो पिया, ठीक हो ना तुम? हाँ बुआ, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी बुआ से थोड़ा पीछे हो जाती है और कहती कि आइए ना, बैठिए। ऐसा कहकर वो दोनों ही सोफे की तरफ पड़ जाते हैं। कैसे आना हो आपका? मेरा? क्यों? एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती? ओहो बुआ, आप कभी भी अपनी बेटी से मिलने आ सकती है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, वो मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ, बहुत दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए। अच्छा, अच्छा किया आपने बुआ, आप मुझसे मिलने आ गए। वैसे ही मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी। कब कब मिलने आ रही थी तुम मुझसे मिलने? तुम तो जब भी आती हो राज के लिए आती हो, मेरे लिए तो तुम आती ही नहीं हो। जब राज का जिक्र होता है पिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। खुशी मानो थोड़ी सी कम हो जाती है। पिया अपने भाव को छुपाते हुए कहती कि ऐसा कुछ नहीं बुआ जी, मैं आपसे मिलने अगली बार जरूर आऊंगी। तभी बुआ कहती कि वैसे राज कहाँ है, तुम्हें पता है? राज? क्यों? नहीं, मैं उसे 2 3 दिनों से कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल उठा नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता।
हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी उससे बात हुई थी, पर उसके बाद मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। तो बुआ जी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। भई परेशान क्यों ना हों, उनका इकलौता बेटा है और कुछ दिनों से उससे बात नहीं हो रही। पिया जब अपनी बुआ को ऐसे परेशान होता देखती है, तो वो उनके हाथों पर अपना हाथ रखती है और कहती, "क्या बुआ आप परेशान हो रही है? गया होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। आप फ़िक्र मत कीजिए, अगर मेरी उससे बात हुई तो मैं उससे कह दूँगी कि आप उसे याद कर रही थी, वो आपको कॉल कर ले।" जब पिया ये कहती है तो बुआ जी की परेशानी मानो छूमंतर से मतलब कम हो जाती है। वो अपने एक हाथ को पिया के सिर पर रखती है और उसे सहलाते हुए कहती है, "हाँ, अगर तेरी बात हो तो उससे कहना कि मैं उससे याद कर रही थी, वो मुझे कॉल कर ले। वैसे मेरी बात तो वो मानता नहीं है, शायद तेरी बात सुन ले। वैसे मैं भैया से कहने वाली हूँ कि वो जल्द से जल्द तुम्हारी और राज की एंगेजमेंट कर दे और इस प्यारी सी बेटी को मेरे बेटे की ज़िंदगी में भेज दे। उससे क्या होगा पता है तुम्हें?" पिया उनकी तरफ देखने लगती है। "उससे वो थोड़ा ठहर जाएगा, जो ऐसा भागता-फिरता रहता है ना, वो तुम्हारी वजह से बन जाएगा और हमेशा मेरे पास रहेगा। बुआ हम ये बात बाद में करेंगे, पहले आप कुछ लेंगी? चाय, कॉफ़ी कुछ?" "नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं बस तुमसे मिलने आई थी।" "ठीक है बुआ जी।" ऐसा कहकर वो उनसे गले लगती है और बुआ अपनी प्यारी-सी भतीजी पिया को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। बुआ को जाते हुए पिया देख रही थी। तभी साक्षी धीरे से पिया के करीब आकर कहती कि क्या अभी तक राज ने बुआ जी को बताया नहीं है उसके और नेहा के बारे में? पिया कुछ सोचती है और कहती कि तुम राज के ईमेल पे मैसेज करो कि वो हमें कॉल करे या हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करे। हमें पता तो चले कि वो और नेहा कर क्या रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा कहकर साक्षी जो है वो उस किरण से बाहर चली जाती है और पिया पिया अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। कुछ सोच रही थी पिया। मैं कितना उलझ चुकी हूँ। एक तो मेरी और याशवी की शादी है, जो मुझे पापा को बतानी पड़ेगी क्योंकि मैं भले ही उससे डिवोर्स ले लूँ लेकिन एक ना एक दिन पापा को तो पता चलेगा ही। लेकिन उससे पहले तो ये राज कब बुआ को बताने वाला है कि वो नेहा से प्यार करता है। राज, कहाँ हो तुम? ऐसा कहकर वो थोड़ा-सा परेशान हो रही थी। वो भी अपने फ़ोन को उठाकर राज के फ़ोन पर कॉल करती है मगर कॉल लगता नहीं है। शायद राज का फ़ोन जो है वो एंगेज आ रहा था। "राज, कहाँ हो तुम? कहाँ ढूँढूँ मैं तुम्हें? एक बार तुम मुझे मिल जाओ। तुम्हें और उस नेहा को मैं बुआ के सामने खड़ा कर दूँ। उसके बाद मेरा काम खत्म। परेशान करके रख दिया है तुमने मुझे और सबको।" ऐसा कहकर वो फिर से अपने फ़ोन से राज को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, मगर राज से कोई भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ दूसरी तरफ याशवी के ऑफ़िस में उसके रिसेप्शनिस्ट के पास एक इंसान खड़ा था और बहुत एटीट्यूड से कहता है, "मुझे याशवी रायज़ादा से मिलना है।" "सॉरी सर, आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है मैम की?" "नहीं, पर मुझे उनसे मिलना है। अगर वो मुझसे मिली नहीं तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप प्लीज़ मुझे उनके पास जाने का रास्ता बताइए।" "जी? आई एम सॉरी बट मैम से बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। देखो, अगर तुमने उससे मुझे मिलने नहीं दिया तो बाद में तुम अपनी खुद की जॉब से हाथ धो सकती हो।" इनडायरेक्टली वो रिसेप्शनिस्ट को धमका रहा था। तभी वहाँ से जिया गुज़र रही थी। जब जिया के कानों में ये सारी बातें आती है तो जिया वहाँ आ जाती है और उससे कहती कि एक्सक्यूज़ मी, वो आ रही हूँ और आपका क्या काम है यशवी मैम से? मैं बस यशवी को ही बताऊँगा कि मेरा उससे क्या काम है। उसका जो एटीट्यूड था वो बहुत गंदा था। जिया कहती कि देखिए, मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं मैम को बता दूँगी। नहीं,
मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगा। और वैसे भी मैं चमचों से बात नहीं करता, मुझे मालिक से बात करनी है। जिया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो अपने फ़ोन को उठाती है और यशवी को कॉल लगाती है और थोड़ा दूर आके कहती कि मैम एक सन क्या है, हाँ उसे भेज दो, मैं अपना काम कर रही हूँ मैम, बट मुझे लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए। जी हाँ, हर कोई आएगा मुंह उठाकर और कहेगा कि उसे मुझसे मिलना है, तो क्या मैं उससे मिल लूँगी? पर मैम ये थोड़ा अजीब है, तो क्या ठीक है, उसे लेकर आओ मेरे केबिन में। जिया उस इंसान को याशवी के पास लेकर जाती है। जैसे ही वो याशवी के केबिन में पहुंचता है, वो सीधा जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपने एक पाँव पर दूसरा पैर रख कर बड़े एटीट्यूड के साथ याशवी की तरफ देखने लगता है। याशवी जब उसका ये बिहेवियर देखती है तो उसे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज़्यादा उस इंसान की तरफ मानो जैसे उसका कोई उसको इम्पोर्टेंट नहीं देती। वो बस अपने फाइल की तरफ देखने लगती है और कहती कि जो भी बात है जल्दी से कहो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो इंसान स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा याशवी, राइसा था मुझसे ऐसे बात करने की वजह से। याशवी उसकी तरफ देखती है और कहती कि पहली बात, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती। वो तो जिया ने मुझसे कहा है इसलिए तुम यहाँ पर हो, वरना मेरे ऑफिस से तुम्हें निकालने के लिए कुछ पल भी नहीं लगता। ओहो मिस याशवी, राइसा था, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ओह सॉरी, मेरी बात सुनना तो आप चाहती नहीं, चाहे तो कुछ देख लीजिए। ऐसा कहकर वो याशवी की तरफ एक इन्वेलप कर देता है। याशवी उसकी तरफ देखती है और फिर उस इन्वेलप की तरफ। याशवी उस इन्वेलप को खोलती है और जैसे ही वो खोलती है उसकी आंखें बड़ी-बड़ी हो जाती है। जी हाँ, इस एनवेलप में कुछ तस्वीरें थी याशवी और पिया की। जब स्विमिंग पूल में याशवी ने पिया को अपने करीब खींचा था और उसके होठ पिया से होठों से टकरा गए थे, उस पल को इस इंसान ने कैप्चर कर लिया था अपने कैमरा में। और बहुत कह सकते हैं कि एक अलग ही तरीके से उसे पेश किया गया था इन तस्वीरों में। याशवी जब उन तस्वीरों की तरफ देखती है तो वो उस इंसान की तरफ देखते हुए कहती कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ये क्या तरीका है, किसी के फोटो तुम कैसे खींच सकते हो? ओहो, मैंने तो बस कुछ तस्वीरें ली हैं, अच्छी नहीं लगी क्या? वैसे तस्वीरों में आप दोनों बहुत ही अच्छी लग रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ये हुई ना बात, आप सीधा पॉइंट पे आ गई। मुझे कुछ नहीं, मैंने जो इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें खींची है उनके लिए, उनके बदले में कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे बस 10 करोड़। जब वो 10 करोड़ कहता है, याशवी अपने चेयर से खड़े हो जाती है और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इन तस्वीरों के 10 करोड़ चाहिए तुम्हें? हाँ 10 करोड़। सोचो, अगर ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे लीक हो गई या फिर इनकी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स शहर में लग गई तो तुम्हारे रेपुटेशन का क्या होगा? यशवी रायजादा, हाँ यशवी रायजादा, द सीईओ ऑफ रायजादा इंडस्ट्री, और वो एक लड़की को किस कर रही है। जब वो ये कहता है याशवी को बहुत गुस्सा आता है, मगर याशवी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती कि इन फोटो के बदले तुम्हें मैं कुछ भी नहीं दूंगी। कुछ भी नहीं? वो इंसान अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और याशवी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं मैं सच में इन फोटो को पब्लिक कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है फिर कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम इन तस्वीरों को पब्लिक भी कर दोगे तो। वो इंसान याशवी की तरफ देखता है और कहता है ओके फाइन, अगर तुम इन तस्वीरों के बदले मुझे पैसे नहीं दोगी तो पैसे कोई और भी देख सकता है। ऐसा कहकर वो मिस्टर सी स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जिया जो है वो याशवी के पास आती है और कहती कि मैम आपने ये क्या किया?
उससे कुछ बार्गेनिंग कर सकती थी। जिया, इन जैसे लोगों से हमें डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं उसे पैसे किस बात के दूँ? उसने मेरी और मेरी वाइफ की फ़ोटो निकाले इस चीज़ के। पर मैम, आपको बताए ना, पिया मैम अभी रेडी नहीं है सबको बताने के लिए। और हम पिया, एक काम करो जिया, तुम पता लगाओ कि ये इंसान है कौन और ये रहता कहाँ है। हाँ मैम। ऐसा कहकर जिया ऑफिस से बाहर आ जाती है उस इंसान को ढूँढने के लिए। मगर वो इंसान पल झपकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। जिया उसको ढूँढ तो रही थी पर वो जिया की नज़रों से ओझल हो चुका था। दूसरी तरफ याशवी याशवी उन तस्वीरों को देखती है। उन तस्वीरों में एक तस्वीर उस लेडीज की थी। उसे देखकर याशवी थम जाती है और बस उस तस्वीर की तरफ देखने लगती है। पिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब उनका ये मोमेंट हुआ था तब याशवी के साथ साथ पिया भी कहीं ना कहीं बहक तो गई थी। उस तस्वीर में पिया के जो ग्लो है चेहरे का वो साफ साफ नजर आ रहा था और उसे देखते रही याशवी के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई थी। याशवी कहती कि आ वाइफी, कब मानोगी तुम हमारी शादी को? देखो, अब लोग भी हमारे प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर करने लगे हैं। आ, तभी वो अपने फ़ोन को निकालती और पिया का जो नंबर है उसे डायल करती है, मगर सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता। याशवी अपने सारे काम को समेटती है और अपनी केबिन से बाहर आ जाती है। जिया वही खड़ी थी। क्या हुआ? मिला वो इंसान तुम्हें? नहीं मैम, पता नहीं कहाँ चला गया। छोड़ो उसे, चलो। कहाँ मैम? तुम्हारी पीएमएम के पास। ऐसा कहकर याशवी स्माइल करने लगती है और जिया को इशारा करती है कार को लेकर आने का। जिया और याशवी पिया के होटल पहुंच जाते हैं। साक्षी बस रिसेप्शन पे ही खड़ी थी, कुछ बात कर रही थी स्टाफ से। जब वो देखती कि याशवी और याशवी के पीछे पीछे जिया पिया के केबिन की तरफ ही बढ़ रहे तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहकर वो अपने स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बस उनके पीछे ही चली जा रही थी, शायद उनके रास्ता रोकने के लिए। लेकिन जो अपनी मंजिल की तरफ बहुत शिद्दत से चले जा रहे हैं उन्हें कौन ही रोक सकता है। यशवी पिया के कैबिन में चली जाती है और साक्षी उसे रोक पाती उससे पहले ही जिया उसके सामने आ जाती है। साक्षी राइट की तरफ जा रही थी तो जिया भी वही तरफ जा रही थी। साक्षी लेफ्ट की तरफ जा रही थी तो जिया भी उसके सामने उसी तरफ आकर खड़ी हो जाती। क्या कर रही हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? ओ, तुम्हारा रास्ता? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा रास्ता कहाँ रोक रही हूँ। मैं तो बस दरवाजे पे खड़ी हूँ, अपने बॉस का ऑर्डर जो है उसे फॉलो कर रही हूँ। क्या? हटो ये रास्ते से, मुझे मेरी मैम से मिलना है। श्श्श, अभी तुम्हारी मैम बिजी है तो उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मत जाओ ना। रुक जाओ, थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। क्या? हाँ, यश मैम ने कहा है कि उन्हें पिया मैम से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो कुछ देर के लिए तुम यही खड़े रहो। जब तुम्हारी मैम तुम्हें बुलाएगी मैं तुम्हें अंदर जाने दे दूंगी। ओके फाइन। ऐसा कहकर साक्षी वही खड़ी रहती है जिया के पास। और अंदर अंदर का हाल तो कुछ अलग ही था। मौसम कुछ बदला बदला हुआ सा था। पिया अपने चेयर पर बैठी थी। दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आ भी चुका था लेकिन पिया का ध्यान उस तरफ बिल्कुल नहीं था। उसे लगा कि हमेशा की तरह साक्षी आई है। याशवी जब पिया को देखती है तो उसकी तो मानो दुनिया ही ठहर जाती है।
पिया कुछ काम कर रही थी। उसके दिल पे धीमे-धीमे छूकर उसके चेहरे को छूकर उड़े जा रही थी। और पिया पिया बस अपने काम में, कह सकते थे कि काम में खुद को लगाने की कोशिश कर रही थी। याशवी धीरे-धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए पिया की तरफ आ रही थी। पिया को लगता है कि साक्षी कब से आई, लेकिन कुछ कह नहीं रही है। तभी पिया कहती कि तू फिर से आ गई, मैंने जो काम बोला था वो हो गया। तभी एक ठहरी हुई आवाज़ उसके कानों में आती है, कुछ जानी पहचानी सी। तुम हुक्म तो करो, हम इस जगह को तुम्हारे कदमों में लेकर आ जाएंगे। जब ये बात पिया सुनती है तो पिया की जो नजरें है वो सामने की तरफ चली जाती है। सामने हमारी याशवी खड़ी थी और वो बड़े प्यार से स्माइल करते हुए पिया की तरफ देख रही थी। पिया जल्दी से चेयर से खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? क्यों? मैं आ नहीं सकती अपने वाइफ से मिलने? तुम सच में आओ? एक पल के लिए पिया को तो ऐसा लगता है कि जो सुबह से अब तक उसे याशवी का आभास हो रहा था वही हो रहा है। इसलिए वो पूछ ही लेती है, क्या तुम सच में यहाँ हो? उसकी ये बात सुनकर याशवी को तो बहुत मजे आ रहे थे। याशवी थोड़ा सा आगे चलकर आती और कहती कि अगर यकीन नहीं है तो छू के देख लो। पर फिर भी पिया को यकीन नहीं हो रहा था, याशवी यहाँ कैसे आ सकती है? क्योंकि सुबह ही साक्षी ने तो कहा था कि याशवी यहाँ से चली गई है। इसलिए पिया अपनी उंगली को बढ़ाकर याशवी के चेहरे की तरफ ले जाने लगती है और धीरे से जैसे ही वो उसके नोज को टच करती है वैसे ही याशवी मौके का फायदा उठा लेती है। वो अपने दोनों हाथों को पिया के कमर के इर्द गिर्द कर देती है और पिया को थाम कर अपने करीब कर लेती है। छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। और तुम क्या कर रही हो? अब मैं क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं, बस तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि मैं हूँ यहीं पे तुम्हारे करीब। ये कौन सा तरीका है बताने का कि तुम यही हो? हाय, मुझे तो और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे पिया के करीब आने लगती है और पिया पिया बस कभी याशवी की तरफ देखती तो कभी उसकी नज़रें याशवी के उन गुलाबी होठों की तरफ जाकर रुक जाती। याशवी जब पिया की नज़रों को समझती है तो वो धीरे से अपने उन्हीं प्यारे से गुलाबी होठों को पिया के मुलायम से होठों पर रख देती है बस, और उसे एक सॉफ्टली स्मूच करती है। जब याशवी पिया के होठों को स्मूच करती है, पिया अपनी आंखों को बंद कर लेती है और याशवी के उस करीबी को महसूस करने लगती है। याशवी को वो फ्रीक्वेंसी और याशवी का वो टच, है क्या ही कहे। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना, हम भले ही कितना झूठ बोल ले, लेकिन हमारी हरकतें हमें बता ही देती है और पूरी दुनिया को भी कि हम सामने वाले से प्यार करने लगे हैं। और यही चीज़ पिया के साथ हो रही थी। पिया कह कुछ रहे और रही थी और कर कुछ और रही थी। पिया अपनी आँखों को बंद कर लेती है और वैसे ही अपने होठों को, याशवी के होठों को एहसास में डूबने देती है। याशवी बहुत सॉफ्टली धीरे-धीरे, प्यारे-प्यारे स्मूच कर रही थी पिया के होठों को और स्मूच करते-करते वो दोनों कब सोफ़े की साइड आ जाते हैं और याशवी पिया को धीरे से सोफ़े पर कब बिठा देती है, पिया को पता ही नहीं चलता। पिया तो बस अपने हाथों को याशवी के नेक के अराउंड रख कर उसे महसूस कर रही थी, मानो उसने याशवी को अपनी बाहों में थाम लिया था। जैसे सारा जहां पिया के उन बाहों में आ गया था।
वो सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ। वो क्या चाहती है, उसने क्या कहा था, वो क्या करने वाली थी और वो अब क्या हो रहा है, ये सब कुछ भूल गई थी। बस यशवी के करीब होने से, उसके उस टच से यशवी एक सॉफ्ट किस खाती है पिया को और थोड़ा-सा उस अपने होठों को पिया के होठों से अलग करके थोड़ा-सा पीछे हो जाती है और पिया के चेहरे की तरफ देखने लगती है। पिया तो खो चुकी थी यशवी के उस टच में। पिया के चेहरे पर एक प्यारी-सी, कह सकते हैं कि प्यारी-सा ब्लश आ चुका था। पिया ब्लश कर रही थी, शर्मा रही थी और यशवी ये देखकर स्माइल करने लगती है। उसे बहुत प्यारा लग रहा था ये मोमेंट, जब उसकी वाइफ उसकी बाहों में ब्लश कर रही है और अपनी आँखों को बंद कर कर उसके एहसास को, उसकी फ्रीक्वेंसी को फ़ील कर रही है। जब पिया को महसूस होता है कि अब उसके होठों से यशवी के होठ मतलब टच जब महसूस नहीं होता, तो पिया अपनी आँखों को खोलती है और सामने देखने लगती है। सामने यशवी थी, जो मुस्कुरा रही थी। उसकी तरफ देखते हुए पिया जो है वो ब्लश करने लगती है और अपनी चेहरे को थोड़ा-सा साइड करने लगती है, अपनी नज़रों को चुराने लगती है। यशवी अपने हाथों को, अपनी उँगलियों को पिया के चिन पर रखती है और उसके फेस को अपनी तरफ करती है और कहती है कि हे, तुम ब्लश भी इतना प्यारा करते हो ना, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। जब वो ये कहती है तो पिया जल्दी से उसे अपने आप से दूर करती है और ठीक से बैठ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो चली गई थी ना सुबह? हाँ, तो फिर क्यों आ गई वापस? ओह! अच्छा, तो मैं आ नहीं सकती? मेरी वाइफ़ है, मेरी वाइफ़ का होटल है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। अच्छा, जाते वक़्त बताती नहीं हो और कभी भी आ जाती हो? 1 मिनट, क्या कहा तुमने अभी? जाते वक़्त बताती नहीं हो? ऐसा कहकर वो यशवी जल्दी से पिया के करीब आ जाती है और कहती, तो मतलब वाइफ़, आप गुस्सा हो कि मैं आपको बताकर नहीं गई? गुस्सा? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होगी तुमसे? और वैसे भी मैं हूँ कौन तुम्हारी? जब वो ये हूँ कौन कहती है ना, तो याशवी अपनी उँगली को पिया के होठों पर रख देती है और कहती है, तुम मेरी कौन हो ये तुम अच्छे से जानती हो और आइंदा से ये तो बिल्कुल मत कहना कि हम आपके हैं कौन। पिया चुप हो जाती है, याशवी की बातों में फिर से खो जाती है। तभी जो साक्षी है वो बाहर जब जिया के साथ खड़ी थी, वो कुछ वक़्त के लिए शांत तो खड़ी रहती है, मगर जैसे ही जिया की नज़रें या कह सकते हैं कि उसका ध्यान थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है, तो जो हमारी साक्षी है वो जल्दी से मुँह का देख कर अंदर आ जाती है। जब वो अंदर आ जाती है, तो सामने का नज़ारा देखकर रुक जाती है। उसके पीछे-पीछे जिया भी आ जाती है। जिया कहती है, बॉस मैंने इन्हें, और जिया भी चुप हो जाती है क्योंकि याशवी और पिया एक दूसरे के बहुत करीब थे। याशवी ने पिया के होठों पर अपनी उँगली जो रखी थी और एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे। दोनों भी बहुत क्यूट लग रहे थे। याशवी जल्दी से अपनी उँगली को हटाती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। हाँ, क्या हुआ? बॉस मैंने इनसे कहा था रुकने के लिए मगर ये अंदर आ गई। तभी साक्षी जो है वो अपनी नज़रें चुराती है और कहती कि वो मुझे मैम से कुछ काम था बस इसलिए। पिया खड़ी हो जाती है और कहती कि अच्छा तुम आ गई साक्षी, वरना। तभी यशवी कहती कि वरना क्या? हाँ, कुछ नहीं, वैसे तुमने बताया नहीं तुम यहाँ क्या करने आई हो? हाँ, मैं यहाँ मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि हम हमारी शादी कब पब्लिक कर सकते हैं? पब्लिक? किसने कहा तुमसे कि मैं हमारी शादी पब्लिक करने वाली हूँ? मैंने कहा है ना तुमसे कि मैं तुम्हें, हाँ पिया,
मैं ये सुन के थक गई हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स पेपर भेजने वाली हो और तुम मुझे उस पे साइन करना है। लेकिन फ़िलहाल तुमने मुझे भेजे नहीं है और ना ही मैं साइन करने वाली हूँ। तो अब जो मैं कह रही हूँ अच्छे से सुनो। ऐसा कहकर वो पिया को जो है वो बिठा देती है और उसके सामने एनवलप कर देती है। पिया जब उस एनवलप को खोल कर देखती है, वो भी उन तस्वीरों को देखकर शॉक हो जाती है और कहती कि ये तस्वीरें, ये किसने खींची? यही तो, ये तस्वीरें किसी ने खींची है और उसने मुझसे कहा है कि मैं अगर उसे पैसे ना दूँ, तो वो इन तस्वीरों को पब्लिक कर देगा, जिसकी वजह से शायद हमारी रेपुटेशन पे बात आ जाए। इससे अच्छा है कि वो ये पब्लिक कर दे, उससे पहले ही हम सबको बता दें कि हमारी शादी जो है वो हो चुकी है। जब याशवी ये कहती है, पिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि नो वे, हम किसी को नहीं बता सकते और वैसे भी ऐसे सडनली बताना अच्छा नहीं होगा। पापा क्या सोचेंगे? पिया ऐसा कहकर याशवी खड़ी हो जाती है और पिया के हाथों को अपने हाथों में ले लेती है और कहती कि तुम फ़िक्र क्यों करती हो? मैं बात करूँगी तुम्हारे पापा से या माँ को लेकर आओ, पापा से बात करने के लिए तुम्हारे। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर पिया याशवी का हाथ झटक देती है और कहती कि बिल्कुल नहीं, आप पापा को बता नहीं सकते। एक तो राज मिल नहीं रहा है, बुआ ऑलरेडी परेशान है, ऊपर से अगर पापा को ये पता चल गया तो पापा पापा क्या सोचेंगे? वो बस परेशान हो रही थी और इधर से उधर चक्कर मारने लगी थी, मतलब इधर से उधर टहल रही थी। तभी याशवी उसे रोकती है और उसे उसके शोल्डर से थाम कर कहती है, पिया मेरी तरफ देखो, एक ना एक दिन तुम्हारे पापा को तो ये पता चल ही जाएगा ना कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। इससे अच्छा है उन्हें किसी और से पता चले, हम खुद उन्हें बताएं। पिया रुक जाती है और याशवी की तरफ देखने लगती है। बात तो याशवी ने सही कही थी, किसी और से पता चले इससे अच्छा है कि वो खुद ही बता दे। पिया सिर्फ याशवी की तरफ देखती है और याशवी पिया के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, उसकी तरफ देख रही थी। तो बस याशवी को यही जवाब सुनने के लिए रोक लेते हैं और देखेंगे कि कल क्या पिया अपने पापा को बताएगी कि वो याशवी से शादी कर चुकी है या फिर उसके पापा को किसी और से ही पता चलेगा, और चलेगा तो उसके पापा क्या रिएक्ट करेंगे? क्या वो अपनी बेटी को यशु के साथ जाने देंगे? देखते रहिए हमारी कहानी जिसका नाम है फोर्स मैरिज एंड ऐसे ही कहानी को सपोर्ट कीजिएगा जैसे आपने पिछली कहानी को किया था। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।